आज हरियाली अमावस्या के रात्रि में खूब अंधियारी रात में मैं अपने गांव के बैगा लोगों का इंतज़ार कर रहा था। ये बैगा अभी हमारे बीच आ गए हैं। आज ये भगवान विष्णु को समर्पित है और श्रावण मास में और भोलेनाथ के लिए पूजा अर्चना करने का ये विशेष माह होता है। ये महादेव शंकर को समर्पित श्रावण मास है। ये अमावस्या के तिथि को हमारे गांव धमनी में और हमारे गांव के बैगा लोग जो हैं गांव बनाने निकले थे। गांव बनाने का अर्थ ये है कि गांव सराउंडिंग में चारों तरफ जो गांव है उसके सिराहने में सिराना बोलते हैं, वहाँ पर जो देवी देवता होते हैं, ग्राम देवी देवता, मंदिर, देवालय, सभी जगह जा कर के ये पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करके ध्वजा चढ़ाते हैं। ये अलग अलग रंग के देवी देवताओं के लिए ध्वज का ये इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रंग के ध्वजा चढ़ाते हैं। और ये गांव के सभी लोगों के माध्यम से ये सब के लिए प्रार्थना लेके सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और उसके बाद ये आग्रह करते हैं कि हे देवी देवताओं, हे ठाकुर देवता, हमारे गांव में किसी भी तरीके से बीमारी ना आए। मनुष्य में बीमारी, पशु पक्षियों में बीमारी ना आए और जो गौ माता हैं उनके वंशजों को और अन्य पशुओं के वंशजों को किसी तरीके से खुरहा, चपका आदि की बीमारी ना हो। खेती अच्छा हो, फसल अच्छी हो, ताकि गांव के लोग खुशहाल रहें। और देवी देवताओं से ये बैगा आग्रह करते हैं कि हमारा गांव खुशहाल रहे, सब आपस में प्रेम के साथ रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, कोई कलह न हो, झगड़ा न हो। ये इसलिए हरेली तिहार जो छत्तीसगढ़ में हम लोग मनाते हैं उसके पहली रात्रि का ये आप दृश्य देख पा रहे हैं। सभी देवी देवताओं को ध्वज अर्पण किया जा रहा है। ये बैगा के द्वारा सफ़ेद ध्वज ठाकुर देवता को अर्पण किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ठाकुर देवता सफ़ेद घोड़े में सवार होते हैं और सफ़ेद ध्वजा लेकर के वो गांव की रक्षा करते हैं। ठाकुर देवता यानी ये भोलेनाथ का ही एक रूप है और वो सभी ग्रामवासी, जीव जंतु, पशु पक्षियों की रक्षा अपने ठाकुर देव के रूप में करते हैं। गांव में कई किस्से इसके प्रचलित होते हैं। हमारे गांव के जो बैगा लोग हैं, ये देखिए अभी ठाकुर देव का पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसमें ये अभी नए बैगा हैं, इति दिखा, ये हमारे बुज़ुर्ग बैगा हैं बलराम यादव जी, और उनके साथ में गांव के सहयोगी लोग हैं, पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं। और ये सिद्धा यादव, ये बहुत ही होनहार बच्चा है, काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है और गांव के सभी काम में सहयोग करता है। और ये बैगा के ये जो हैं सहयोगी हैं। इस तरीके से इसकी शुरुआत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव की परंपरा के अनुसार में सबसे पहले जो गांव के बड़े गौंटिया होते हैं उसके बारे में ये जाते हैं और पुष्प, अगरबत्ती, नारियल आदि लेकर के ये फिर सभी देवी देवताओं को भजने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। उसी परंपरा के अनुसार मैं उस परंपरा को निभा रहा हूँ। और ये आधी रात का समय है। हमारे गांव के लोग जो हैं बैगा यहाँ सभी देवी देवताओं से आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि हमारे गांव में खुशहाली हो,
फसल अच्छी हो, फसलों में बीमारी ना हो, पशुओं में बीमारी ना हो, माता के वंशज खुरहा चपका के रोग से प्रभावित ना हो। और ये एक उदात्त परंपरा है जिसका मैंने शुरुआत किया था कि जो हरियाली अमावस्या है श्रावण मास का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कई सिद्ध योग भी थे और इस योग में गांव बांधने की परंपरा छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में है। आपके गांव में भी यदि आपने गांव बांधा हो, गांव के लिए प्रार्थना किया हो सबकी तरफ से, तो आप भी ऐसे ही वीडियो बनाइए और हमारी जो पुरातन परंपरा है उसको आप नई पीढ़ी के बच्चों को बताते रहिए। ये ठाकुर देव हैं, ये छोटा सा मंदिर है और यहाँ अब ध्वजा चढ़ गया है और ये ध्वजा चढ़ा रहे हैं ये। और देखिए कि इस उदात्त परंपरा को हमेशा आप सब आगे बढ़ाते रहें। और वैसे तो बैगा बोलते हैं कि गांव के लोग बोलते हैं कि ये पूजा करने का आर्डर नहीं होता। सभी लोग बड़े गौंटिया को ठाकुर देव के रूप में मानते हैं, तो हमारी ओर से ये आग्रह लेकर के देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, उनके स्थानों में जाते हैं और पूजा आराधना करके गांव के खुशहाली की कामना करते हैं। हर हर महादेव। हाँ। लाल महाराज की जय, ठाकुर देव बाबा की जय, बटऊ बाबा की जय। और एक एक क्षण राधे राधे करेगा, है ना। ये सब अभी सावन महीना है तो ठीक है, ठीक है। हरदेव लाल बाबा की जय, भोले भंडारी की जय। चल।